आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस इस वीडियो में हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाई 20 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13 वेयर x1 इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड x2 इज 13,17। तो हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपका जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप अपना पहला एक्सप्रेशन देखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। ये लिखा हुआ है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, पहला एक्सप्रेशन। और दूसरा अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये भी क्या लिखा हुआ है, समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर। यार अब कैसे फीलिंग आएगी इस चीज़ की आपको बताता हूँ। तो देखो, हम ना एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर कोई भी दो पॉइंट हमें दिए हुए होते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आइडियली अगर मैं देखूं या मैं उसे इंटरप्रेट करना चाहूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास में लिखा हुआ है दो फंक्शन, जैसे x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 के स्क्वायर में, जहां पे आपका जो y1 है वो किसके इक्वल है, y1 है x1 स्क्वायर बाई 20 के इक्वल, और आपका जो y2 है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस x2 इंटू में, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका x2 माइनस 13। अब देखिए, ये चीज मुझे फीलिंग कैसे आई, ये बहुत चीज समझना जरूरी है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, ये क्वेश्चन मैंने देखा, सबसे पहला बेसिक मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट या सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन। बट मैं डिफरेंशिएशन किस रेस्पेक्ट में करूंगा, x2 को x1 के रेस्पेक्ट में करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई रिलेशन दिया नहीं है। इसीलिए मैंने क्या करा, कुछ तो समझने की कोशिश करता हूं। अगर अब मैंने इस तरीके से कर लिया तो आइडियली अब मुझे क्या निकालना है, अब मेरे पास में एक फंक्शन ये y1 है और एक फंक्शन y2 है। आइडियली x2 की वैल्यू 13 से 17 के बीच में है और मुझे बस अब इन दोनों फंक्शन के बीच की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो अब कैसे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूँ एक बार के लिए, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ करी। पहला मेरा फंक्शन क्या है, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 20। तो मतलब ये क्या है, एक अपवर्ड पैराबोला, ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला ऐसे, ठीक है। अब देखो y2 क्या है, तो y2 यहाँ पर ना, ये बस दिक्कत यहाँ पे है कि बच्चों को फीलिंग ही नहीं आती है लिखा क्या है। एक बार मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखो, तो y2 आपका क्या लिखा हुआ है, y2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ऐसा क्यों किया था बाद में। देखो, अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा, तो माइनस x2 इंटू x2, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 30 टाइम्स ऑफ x एंड माइनस का 221। अब अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो इस साइड ले आऊं, है ना, क्या कर रहा हूं मैं, x वाली टर्म को इस साइड ले आता हूं बस केवल, ठीक है। तो आपका बन जाएगा ये x स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 30 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 221। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म है और एक कुछ ए एक्स लिखा हुआ है। तो आइडियली ऐसा एक्सप्रेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, सर्कल की इक्वेशन में। अगर कैसे, देखो y2 स्क्वायर ऐसे लिख लिया, अब अगर मैं यहाँ पे प्लस 225 कर दूं और इधर भी मैं प्लस 225 कर दूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15x प्लस 15 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका x2 माइनस 15 का स्क्वायर, और इस साइड क्या बन जाएगा आपके पास में, 225 माइनस 221 इज 4 विच इज 2 का स्क्वायर। तो आइडियली एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या है आपके पास में 15,0 और रेडियस क्या आ गई, इक्वल टू 2। तो बस कुछ नहीं करना, अब क्या बन गया आपका, यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा इस तरीके से, ये आपका बन गया सर्कल जिसका सेंटर क्या गिवन है आपको, सेंटर इज 15,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। अब ये एक पैराबोला है, देखो पैराबोला कैसे है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं
तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ y1। तो ये आपका जो है सर्कल, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में है, जहां a की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, a इज इक्वल टू 5 है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में उन पॉइंट को ज्वाइन करूं जिनके करस्पॉन्डिंगली मिनिमम होगी, तो ये जो लाइन होगी आपकी मिनिमम डिस्टेंस वाली, ये क्या करेगी, सर्कल के सेंटर से पास करेगी, बिकॉज हमें पता है, क्योंकि सर्कल की जितनी भी नॉर्मल होती हैं वो उसके सेंटर से पास करती हैं, और वो नॉर्मल ऑब्वियसली पैराबोला के भी नॉर्मल होगी, सर्कल के भी नॉर्मल होगी और सेंटर से पास करेगी। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के जनरल पॉइंट, अब यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे कोई भी जनरल पॉइंट क्या होता है, वो होता है 2at कॉमा at स्क्वायर, और इस 2at कॉमा at स्क्वायर के ऊपर जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, तो वो इक्वेशन होती है हमारे पास में x प्लस टी वाई इज इक्वल टू 2at प्लस a t क्यूब। अब हमें पता है इस पैराबोला के लिए a की वैल्यू क्या है 5, बस पुट कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपके पास में x प्लस t टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 2at, तो यहाँ से आ जाएगा 10t प्लस 5t क्यूब। अब कई बच्चों को ये डाउट आएगा मैंने यही वाली फॉर्म क्यों ली, देखो मुझे क्यों ये वाली ली, अगर मुझे ये पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे पता है ये किससे पास करेगा, 15,0 से। अब 15,0 ये जो मेरी नॉर्मल की इक्वेशन आई है इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, t की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। अब मुझे पता है ये पूरा एक लाइन पर है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को a बोलूं, सेंटर को c बोलूं और यहाँ पे b बोलूं, तो हमें पता है कि AC लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, और AB डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको मैं लिखता हूँ AB इज इक्वल टू AC माइनस BC विच इज रेडियस, और C पॉइंट मुझे पता है, A मैं निकाल लूंगा तो AB मिल जाएगी, बस ठीक है। तो इसलिए अब क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे 15,0 सेटिस्फाई करा देता हूँ, जैसे ही कराऊंगा क्या जाएगा, 15 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया आपका, है ना, y 0 पुट करते ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 10t प्लस 5t क्यूब। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, और अगर सबको एक साइड में ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, t क्यूब प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, t इज इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई करता है, तो आ गया t माइनस 1। अब t क्यूब चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t स्क्वायर, t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, इसलिए मुझे पता चलेगा कि t माइनस 1 एक फैक्टर है ना, और कोई रीजन नहीं है पता चलने का। अब दूसरे फैक्टर निकालने के लिए नॉर्मल फैक्टराइजेशन करता हूं, तो क्या होगा, टी क्यूब के लिए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, अब माइनस टी स्क्वायर आ गया है लेकिन यहाँ टी स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो प्लस टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट हो जाए। फिर माइनस टी आ गया लेकिन मुझे प्लस 2t चाहिए, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस 3 और माइनस 3 दोनों आ गया। अब ये इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो t माइनस 1 0 हो जाए तो t इक्वल टू 1 आ गया, या फिर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर विच इज 1 माइनस 4ac विच इज 12 इज इक्वल टू माइनस 11, मतलब ये ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन। तो केवल t की एक ही वैल्यू हमें मिली, क्या, 1। अब t की वैल्यू अगर हमें मिली, a की वैल्यू 5 है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, ध्यान से, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू टी इज 1, तो आ गया 10 कॉमा ए टी स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 1 का स्क्वायर इज 5, तो 10 कॉमा 5। अब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए, क्या, a आ गया मेरे पास में 10 कॉमा 5, सेंटर मेरे पास में कितना है, कितना, 15 कॉमा 0, दोनों के बीच में अगर AC डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो कितना जाएगा, AC डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास में, ये हो गया 15 माइनस 10 का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर इज प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी AC की 5√2 के इक्वल हो गई यहाँ पे। तो AC की वैल्यू आ गई आपके पास में 5√2। AC मिल गया आपको, AC मिल गया, ठीक है। अब AC क्या है, AC ये पूरी है, और AB क्या है, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है ना, वो क्या आ जाएगा, 5√2 माइनस BC कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो आ जाएगा आपके पास में AB की वैल्यू आ गई इक्वल टू 5√2 माइनस 2।
अब एक चीज, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर का सम पूछा गया है। मतलब आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू जो है वो ए बी स्क्वायर निकालना है, ए बी नहीं निकालना। तो ए बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं बस आकर के। अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या क्या आपका हो गया 25 इंटू 2 50 प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ √2। तो ये वैल्यू आ गई 54 माइनस 20√2। अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये 27 बन जाएगा, ये माइनस √2 हो जाएगा, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो आ गया 27 माइनस 10 टाइम्स ऑफ √2। आपको √2 की वैल्यू रख करके भी आंसर निकाल के दिया होगा, बट ये इसका सही आंसर है। ओके, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक्सप्रेशन देखा, हमें समझ में आया ये दो फंक्शन के बीच के किन्हीं भी पॉइंट x1, y1, x2, y2 के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने क्या करा, हमने दोनों फंक्शन अज्यूम कर लिए, हमने उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करी, ये उसका स्क्वायर पूछा गया था, बस हमने निकाल लिया। अब इसके बाद के हर पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ती ही जाएगी, बिकॉज ये पॉइंट ऊपर जाता जा रहा है और ये पॉइंट इधर होता जाएगा, है ना। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।